हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। एक कार्यक्रम में कितने विद्यार्थी भाग लेते हैं? 10 विद्यार्थी। मतलब कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है? 10 जो कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़कियां जो है ना, जितना लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जितना लड़का है उससे 4 अधिक क्या है? लड़कों की संख्या है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कों की संख्या आलेखीय विधि से निकाले। देखो इसमें कह रहा है ग्राफ से हमें निकालने के लिए। तो चलो मैं आपको जो सॉल्व होता है दूसरे वाले रैखिक समीकरण निकाल के इसको सॉल्व कर देता हूँ। आप लोग इसका ग्राफ भी बना लेना और मैं इसका टेबल भी बना दूंगा। तो चलो पहले लिख देते हैं, माना कि जो चीज हमें पता नहीं है उसको हम मान लेते हैं कि माना कि लड़का की संख्या यानी लड़के की संख्या बराबर मान लेते हैं कितना? x। और लड़कियां की संख्या कितना मान लेते हैं? लड़कियां की संख्या बराबर कितना मान लेते हैं? y। क्योंकि हमें ये पता नहीं है लड़का कितना है लड़कियां कितना है। लेकिन कह रहा है कि 10 विद्यार्थी भाग लेते हैं, लड़का लड़की दोनों मिलाकर, यानी x और y मिला के क्या होगा? 10 होगा। ये फर्स्ट लाइन से हमें ये पता चल रहा था। तो यानी x प्लस वाई बराबर 10। एक इक्वेशन यहाँ से मिला। दूसरा बात, आपको इक्वेशन यहाँ से मिला। देखो इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब जितना लड़का है ना उससे 4 अधिक लड़कियां है। अगर 12 लड़का है ना, यहाँ पे अगर 12 लड़का है ना तो 16 लड़कियां है। लड़कियां कितना है? 16 है, ठीक है ना। लड़कियां 16 है और लड़का अगर 12 है। तो इस दोनों को इक्वल लेने के लिए हमें लड़कियां में से 4 अधिक है तो या तो लड़कियां में 4 घटा दो, या फिर लड़कियां 4 अधिक है तो लड़के में 4 और जोड़ दो, तब ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। तो वही हम करेंगे। लड़कियां 4 अधिक है तो लड़कियां में से 4 घटा लेंगे या फिर लड़कों में 4 जोड़ देंगे। अब लिखते हैं कि पुनः अगली बात क्या कह रहा है, हम लिख देते हैं x और बराबर y। x बराबर y कब होगा? ये है लड़के की संख्या, ये है लड़की की संख्या। तो लड़की ऑलरेडी 4 अधिक है तो x वाले में हम क्या करते हैं? 4 जोड़ देते हैं, तब ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पुनः ये मेरा समीकरण 1 है और इसको y को इधर ले आओ तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? -4। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया मेरा? -4। ये हो गया मेरा समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 मेरा ये है जो कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 10 होगा, और समीकरण 2 ये है जो कह रहा है x माइनस वाई बराबर कितना होगा? -4 होगा। अब इसको तोड़ लो तो ये कट जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 10 में से -4 गया तो ये हो गया 6, तो 2 तिया 6, तो x की वैल्यू कितना आ गई? 3। x का वैल्यू कितना आ गया? 3। यानी कि लड़के की संख्या जो आया हमें कितना आया? 3। अब x का मान जब x और y मिला के 10 हो रहा है, x 3 है तो नॉर्मल से बात है y कितना होगा? 7 होगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान आप समीकरण 1 में रख दो तो x प्लस वाई बराबर कितना कह रहा है? 10। x बराबर 3 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर कितना? 10 माइनस 3, यानी y बराबर कितना हो जाएगा? 7। यानी कि लड़का का संख्या बराबर कितना हो जाएगा? लड़का का संख्या कितना हो जाएगा? 3, और लड़कियां कितना हो जाएगी? 3। लड़कियां हो जाएगी, y के हम माने थे ना लड़कियां, तो लड़कियां की संख्या बराबर हो जाएगा 7। इसको हम चेक कर लेते हैं, ये मेरा सवाल आंसर जो आया वो सही है या फिर गलत है। देखो पहले कह रहा है 10 विद्यार्थी भाग लेता है, 3 और 7 मिलके 10। लड़कियां की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, तो 3 लड़का है और 7 लड़की है, तो ये इससे 4 ज्यादा है ना। देखो इसको हमें कह रहा है ग्राफ बनाने के लिए, तो एक ग्राफ तो इस इक्वेशन से एक टेबल बनाना, एक टेबल इस इक्वेशन से बनाना। चलो मैं एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक टेबल ड्रॉ कर दिया तो पहला इक्वेशन मेरा क्या कह रहा था कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 10। x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर क्या लिखेंगे? y माइनस 10। देखो x का मान कितना आया हमें? 3, और y का मान आया 7। जो दोनों में काम होगा, x का मान 3 और y का मान 7। y का मान 7 रखेंगे,
y का मान 7 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, हमें 3 आ जाएगा। x का मान 3 रखेंगे, y का मान 3 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको आप सही कर लो, ये सही से मैंने बाय मिस्टेक गलती से लिख दिया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस वाई। देखो y का मान 7 रखो तो x बराबर 10 माइनस 7, तो x बराबर कितना, 3। ये तो हमें इक्वेशन से ही पता चला। अब हमें 2 वैल्यू और निकालना है। तो जब एक वैल्यू निकल जाता है तो बाकी वैल्यू हम इसको देख के ही क्या कर लेते हैं, निकाल देते हैं, देख के ही निकाल लेते हैं। क्योंकि हमने ये ग्राफ में ऑलरेडी सीख लिया है, इसलिए मैं इसका ग्राफ नहीं बता रहा हूँ, इसका सिर्फ टेबल बना के छोड़ दूंगा। ग्राफ को आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि हमें मान देख के ही बाकी सारा टेबल पता करना होता है। तो देखो यहाँ क्या है प्लस और यहाँ क्या है माइनस। तो एक में क्या करेंगे, घटाएंगे, एक में करेंगे बढ़ाएंगे। किसी में भी आप घटा सकते हो तो किसी में भी बढ़ा सकते हो। तो नीचे वाला ज्यादा है मेरा तो इसको हम घटा लेते हैं और ऊपर वाला को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। y का मान किसको देख के रखेंगे, तो y का मान रखेंगे x को देख के। तो x के आगे कितना है, x के आगे है y का मान, x के आगे 1, तो 1 घटा दो तो 7 में से 1 घटा दो तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। x का मान रखेंगे y को देख के, तो y के आगे कितना है 1, y के आगे कितना है 1, तो एक नीचे में घटाया था तो एक में उसमें बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा ये 4 और ये 5। अब ये कोई भी मान आप चेक कर लेना। अगर बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरा मान सही है या फिर गलत है तो मैं चलो ये मान रख के देखता हूँ 10 और y का मान 5 रखो तो x का मान 5 आ गया, यानी कि मेरा वैल्यू सही है। तो एक टेबल तो आपको यहाँ से मिल जाएगा और ये वैल्यू चेक करके देख लेना कि ये मेरा इक्वेशन सही है या फिर गलत है। एक टेबल आपको और बनाने की जरूरत होगी, तो ये टेबल मैंने यहाँ पे बना दिया। अब दूसरा मेरा एक और इक्वेशन था। एक इक्वेशन ये कह रहा था कि x माइनस वाई बराबर -4, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -4। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x माइनस वाई बराबर कितना, -4। तो x बराबर लिखेंगे तो -4 प्लस वाई, और ये जो एक्स वाई का मान आएगा है ये दोनों में काम करेगा, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो x का मान 3 रखेंगे और y का मान 7 आ जाएगा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं y का मान 7 रखेंगे तो x का मान 3 आएगा। हम चेक कर लेते हैं, -4 और y का मान 7 रखते हैं तो माइनस प्लस माइनस तो x का मान 3 आया। तो अब ये एक मान जब हमें आ जाता है तो बाकी मान हम इसको देख के ही लिख सकते हैं। देखो यह क्या है, प्लस और ये भी प्लस। जब दोनों प्लस होता है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक को बढ़ाते हैं ना, तो दोनों को बढ़ाते हैं। तो हम इसको भी बढ़ा देंगे और इसको भी बढ़ा देंगे, और प्लस माइनस में क्या करते हैं, एक को बढ़ाते हैं दूसरा को घटाते हैं। या अगर सेम साइन होता है तो एक को हम बढ़ाएंगे तो दूसरे को भी बढ़ाएंगे, या फिर एक को घटाएंगे तो दूसरे को भी हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो या फिर दोनों को आप घटा लो या फिर दोनों को बढ़ा दो। चलो मैं घटा ही देता हूँ, दोनों को घटा देता हूँ, ठीक ना। y का मान रखेंगे x को देख के, तो x के आगे कितना है 1, तो एक घटा दो तो 7 से गया 6, ये हो गया 5। और x का मान रखेंगे y को देख के, तो y के आगे कितना है y के आगे 1, y के आगे कुछ नहीं तो 1 है ना। तो इसको घटाया है तो इसको भी घटा दे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। अब ये मान चेक करके इसमें रख लेना। एक टेबल आपको ये बन गया, एक टेबल ये बन गया। दोनों टेबल से एक इससे ग्राफ ड्रॉ करना और ये वैल्यू पुट करना। ये ग्राफ 3,7 पे जाके कहीं पे 3, x पे जो होगा 3 और y पे 7, मतलब यहाँ पे कहीं जो होगा ये ग्राफ इस तरह से, यहाँ पे ये 7 3,7 पे इस तरह से कट जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको ड्रॉ कर लेना। अगर दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट कर देना, और दिक्कत आ रही हो तो पहले एक बार ग्राफ वाली वीडियो देख लेना। आई होप आपको ये 100% कर लोगे, इसमें कोई कुछ है ही नहीं तो मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करता हूँ एक एक करके। तो ये सोल्व करने के लिए मुझे कोई वो नहीं था, लेकिन ये इतने अच्छे से करवा दिया है ग्राफ चैप्टर, तो वो मुझे पता है कि आप लोग इसको कर लोगे। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है, ठीक ना। और हमें निकालना क्या है, पेंसिल और प्रत्येक पेंसिल और कलम का मूल्य ना। तो जो हमें पता नहीं उसको हम मान लेते हैं। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, कितना माना, x रुपया। और एक कलम का मूल्य कितना मान लिया, कलम का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक ना। तो यहाँ पे आप यहाँ से पढ़ो,
ये कह रहा है कि एक पेंसिल यानी एक एक्स और एक कलम, यानी एक पेंसिल और एक कलम, यानी एक एक्स को सीधा एक्स लिख दें और एक कलम को एक वाई लिख दें। एक पेंसिल और एक कलम लिया तो उसको 6 रुपया लगा, ये बात कह रहा था क्वेश्चन में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर तीन पेंसिल और 5 कलम, 3 पेंसिल और 5 कलम। तो पेंसिल को हमने क्या माना है, एक्स, 3 पेंसिल तो 3x, कलम कितना 5 तब 5y, 3 पेंसिल और 5 कलम, 2 पेंसिल और 1 कलम, तो 2 पेंसिल को आप मानो 2x और 1 कलम को मानो y के मूल का चौगुना है। ये 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल जो है ना, 2 पेंसिल 1 कलम का मूल का 4 गुना, ये मूल 4 गुना है। अगर ये देखो ये 16 है ये 4 है, तो हमें ये 4 गुना है, तो हमें दोनों इक्वल करने के लिए इधर 4 से गुना करना होगा, मतलब ये वैल्यू बड़ा है तो जो वैल्यू बड़ा होता है हम उसमें गुना नहीं करता है, जो छोटा होता है उसमें हम 4 से गुना कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। चलो हम इसमें 4 से गुना कर देते हैं, तो इसको आप सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 2 चौका 8x प्लस y, y नहीं 4 इंटू वाई तो 4y इक्वल टू 0। तो 3x और इधर ले आओ, 8x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस 8x और ये हो जाएगा 5y और माइनस 4y, ठीक ना, बरोबर 0। तो 3x में से 8x घटा दो तो ये हो जाएगा माइनस 5x और 5y में से 1y घटा दो तो ये हो जाएगा 4y बरोबर कितना 0। 5x में से 4y घटा दो तो ये हो जाएगा बरोबर कितना 0। इसको समीकरण 2 मान लो और समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर दो, समीकरण 1 और 2 से इसको क्या कर लो, सॉल्व कर दो। चलिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से ये कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर कितना है 6, और समीकरण सेकेंड कह रहा है कि 5x माइनस 5x प्लस 4y बराबर कितना होगा 0। इस ऊपर वाले समीकरण में अगर हम 5 से गुना कर दे, कितने से गुना कर दे 5 से, तो ऊपर वाला ये हो जाएगा मेरा 5x प्लस 5y और 6 को 5 से गुना करेंगे 30, तो ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 4y और ये हो जाएगा 0। ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये 5 4 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 तो 9y बराबर 30। ये तो ऐसे कटेगा नहीं, इसका मतलब हमने कहीं गलती किया है, तो ध्यान देंगे हमने कहाँ गलती किया है। तो 5y में से 4y घट गया तो ये सिंगल y हो जाएगा, ये सिंगल y और यहाँ भी y ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5 1 6y, तो 6y बराबर 30, तो 6 5 30, तो y का वैल्यू कितना हो गया 6, y का वैल्यू कितना हो गया 6। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में, तो x प्लस वाई बराबर 6 कह रहा है, अगर y बराबर सिंगल 5 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 5, यानी x बराबर कितना 1, यानी एक पेंसिल का जो मूल है ना, पेंसिल का मूल 1 रुपया है और कलम का मूल कितना है 5 रुपया है, कलम का मूल कितना है 5 रुपया। चलिए मैं चेक करके बता देता हूँ, देखो एक पेंसिल और एक कलम, तो एक पेंसिल का मूल 1 रुपया और एक कलम का मूल टोटल मूल 6 रुपया हुआ, और कह रहा है 3 पेंसिल, तो 3 पेंसिल का मूल 3 रुपया होगा और 5 कलम का मूल कितना होगा, 5 कलम का मूल होगा 25 रुपया, तो 25 रुपया। 2 पेंसिल का मूल 2 रुपया होगा और एक कलम का मूल कितना होगा 5 रुपया, तो ये हो गया 25 3 28 और 7 चौक 5 2 7, तो ये इसका 4 गुना है और यहाँ पे 4 गुना कह रहा है, यानी कि ये सही है। लेकिन हमको ऐसे बनाना नहीं है, हमको ग्राफ बनाना है, हमको क्या करना है ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ आप एक इक्वेशन इससे ड्रॉ कर लेना, ये जो मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, और एक इक्वेशन ये है उससे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। चलिए मैं इसको नीचे कर देता हूं और दोनों को ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो फर्स्ट वाला मेरा जो कह रहा था कि x प्लस वाई बराबर 6, तो x बराबर लिखेंगे तो 6 माइनस वाई, एक आपको टेबल की जरूरत होगी, ये मैं यहाँ पे टेबल बना दिया। अब आपको पता है कि x का मान कितना आया 1 और y का मान आया कितना 5, x का मान 1 और y का मान 5, ये दोनों इक्वेशन में काम करेगा, दोनों भी इक्वेशन में, क्योंकि ये इसका आंसर ही है, ये मैंने ग्राफ में बहुत अच्छे से बताया है। तो इसको चेक करके देख लेना, x बराबर कितना 6
माइनस वाई का मान 5 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ये वैल्यू तो सही स्पेसिफाइड कर रहा है। जब एक मान निकल जाता है तो बाकी मान हम इसको देख के ही निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस, तो जब एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, या फिर ऊपर को ही आप इसको ही घटा दो इसको ही बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन ध्यान रखना y का मान रखेंगे x को देख के, तो x के आगे है कितना 1, तो एक घटा दो तो 4, ये हो जाएगा 3, और x का मान y के देख के, तो y के आगे 1 है तो एक इधर बढ़ा दो। तो ये जो वैल्यू होगा आप इसमें चेक कर लेना तीनों वैल्यू, ये तीनों वैल्यू मेरा सही होगा। फिर एक ग्राफ और आपको जरूरत होगी, तो एक ग्राफ यहाँ रख लेना, और फिर ये जो इक्वेशन आपने एक इक्वेशन और बनाया कि y बराबर माइनस 5x प्लस वाई बराबर कितना 0, माइनस 5x प्लस वाई बराबर 0, तो इधर ये y बराबर लिखेंगे, तो y बराबर कितना लिखेंगे 5x, y बराबर कितना लिखेंगे 5x। तो आप फिर से ये देख लेना, फिर से आप क्या देख लेना, ये देख लेना, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है एक, जो मेरा आंसर आया है y का मान कितना रखेंगे 5, तो x का मान 1 आएगा, या फिर इसको बोल सकते हैं x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे y का मान x का मान 1 रख दो, तो y गुने 5 गुने 1, तो y का मान 5 आया। अब जब एक मान आ जाता है हम इसको देख के ही मान निकाल सकते हैं, हम इसको देख के ही मान निकाल सकते हैं। ये दोनों प्लस में है तो या तो दोनों को बढ़ा दो या फिर दोनों को क्या कर दो घटा दो, दोनों को क्या कर दो घटा दो। तो इस केस में हम क्या करते हैं दोनों को घटा ही देते हैं। तो y का मान रखेंगे x को देख के, तो y का मान x को देख के, x के आगे कितना है 5, तो 5 घटा दो तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -5, और x का मान रखेंगे y को देख के, तो y के आगे कितना है 1, तो 1 घटा दो तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना एक, और बार 1 को घटा दो तो ये हो जाएगा -1। अब एक इस सभी मान को आप चेक कर लेना, इस सभी मान को चेक कर लेना, y बराबर 5x, x का मान 0 रख देना, तब 5 गुने 0, तो ये y बराबर कितना 0, तो ये भी 0 आ रहा है, -1 रखेंगे तो ये -5 हो जाएगा। तो एक टेबल आपको ये हो गया और एक टेबल ये हो गया। दोनों टेबल से आप क्या कर लेना एक ग्राफ प्लॉट कर लेना। हमने पीछे क्लास में पूरे ग्राफ ही ग्राफ पढ़ा था, हर एक टाइप्स के ग्राफ पढ़े थे, ठीक है, तो इसको भी आप प्लॉट कर लेना। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो कक्षा ए और बी में कुछ विद्यार्थी है, दो कक्षा है ए और बी में कुछ विद्यार्थी है, ए में कितना विद्यार्थी हमें ये पता नहीं है, बी में कितना विद्यार्थी हमें ये पता नहीं है। कहते हैं यदि ए में से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिया जाए तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थी की संख्या समान हो जाती है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमें दोनों कक्षा में अलग अलग विद्यार्थी की संख्या निकालनी है, तो हम दोनों कक्षा में विद्यार्थी की संख्या मान लेते हैं, कुछ जो भी हमें मानना होता है एक्स वाई जो भी मानना है मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि माना कि कक्षा यानी क्लास ए में विद्यार्थी की संख्या बराबर कितना मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है। और b में विद्यार्थी की संख्या कितना मान लेंगे y मान लेंगे, जो हमेशा सब लोग मानते हैं ना। आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब लोग यही मानते हैं तो यही मान के चलना, होशियारी करने की जरूरत नहीं करना। होशियारी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या पता आपको ये बाय मिस्टेक एक आप गलती करो एक्स वाई की जगह PQRS रखने से, और एक जगह कहीं गलती हो जाए और आपका एक जो 2-3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो आपसे गलत हो जाए, तो हमें करके क्या फायदा, ठीक है। तो ऐसा मत करना, जो हम लेते चलते हैं वही करना। हालांकि जब मैं पढ़ाता था बच्चे को तो हर एक सवाल को कभी x मानता था, कभी y मानता था, p मानता था, q मानता था, बोल देता था कि जो मन में आता है वो मान लो, ठीक ना। ऐसे तो ऐसा करके कोई फायदा नहीं है, आप चाहे नॉर्मल ही मानो जो हमेशा मानते हैं, सभी लोग यही मानते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि यदि कक्षा ए में से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिया जाए, तो हम इधर लेते हैं ए और इधर लेते हैं बी। ए को माने हैं x और बी को माने हैं y। ये क्या कह रहा है कि ए में से 5 विद्यार्थी बी में चले जाएगा, तो देखो दोनों में मान लो एक में 10 विद्यार्थी था, एक में 20 विद्यार्थी था,
ठीक है। तो ए में से 5 घटेंगे तो इधर तो 5 भेज देंगे तो इधर तो 5 घट जाएगा और इधर 5 बढ़ जाएगा, ठीक ना। हम किसी क्लास में दूसरे में भेज रहे हैं, मान लो आपके क्लास में से 3 विद्यार्थी उठा के दूसरे और क्लास में डाल दिए, ठीक ना। तो आप में से 3 घटेगा ना और जिस क्लास में हम भेज रहे हैं उधर बढ़ेगा ना, तो ए में से 5 तो यहाँ पे घट जाएगा और बी में 5 बढ़ जाएगा। ये बात हमें प्रश्न से कह रहे हैं। ये लकीर आप नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, ये बस आपको समझाने के लिए है। तो कह रहा है दोनों कक्षा में विद्यार्थी की संख्या समान हो जाती है, तो समान हो जाती है तो बरोबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, x और y को इधर ले आओ तो -y बरोबर 5 और ये -5 को इधर ले आओ तो +5, तो x - y बरोबर हो जाएगा 10। ये हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट। ये कितना हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट। अगेन अब देखते हैं अब आगे क्या कह रहा है। हमने यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ कह रहा है कि यदि कक्षा B से 5 विद्यार्थी A में भेज दिया जाता है, B से 5 विद्यार्थी A में भेज दिया जाता है, ठीक ना। तो कक्षा A में भेज दिया जाए, कक्षा A में भेज दिया जाए तो A में विद्यार्थी की संख्या कक्षा B से विद्यार्थी की संख्या दुगुनी हो जाती है। अब क्या करते हैं, B से A में भेज देते हैं। तो चलो देखो यहाँ पे A लिख लो और यहाँ पे B लिख लो, X और यहाँ लिख लेते हैं Y, ठीक है। अब क्या करेंगे, B से A में भेज दिया ना 5 विद्यार्थी, तो इधर B में तो माइनस हो जाएगा और A में क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या क्या किया कि ये कह रहा था यदि कक्षा B से 5 विद्यार्थी A में भेज दिया तो B से 5 माइनस कर दिया, A में 5 प्लस कर दिया, तो कक्षा A में विद्यार्थी की संख्या जो होती है, कक्षा A में विद्यार्थी की संख्या होता है B से दोगुनी हो जाती है। यानी B में 10 है तो A में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और इस दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें कम है तो इसमें क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा तब ये इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x + y बराबर ये हो जाएगा 2y और -10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर हो जाएगा x और इधर जाएंगे 2y तो ये हो जाएगा -2y और ये -10 और ये +5 इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा -5। तो x - 2y बराबर हो जाएगा -10 और -5 तो ये हो जाएगा -15। ये हो गया मेरा समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से आप सॉल्व कर लेना। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से x - y बराबर 10 और x - 2y बराबर कितना -15। इसको आप सॉल्व करना तो ये कटेगा नहीं तो साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस है तो प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी ये कटेगा ये नहीं, तो ये 2y में से 1y गया तो y बराबर और 15 10 25 यानी y की संख्या कितना है 25। तो y हमने क्या माना और एक और निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो x - y बराबर 10। तो x बराबर ये जो y का मान मेरा आया 25 तो y बराबर 25 रख देते हैं तो x बराबर हो जाएगा 10 + 25 तो x बराबर कितना हो जाएगा 35। यानी कि ax बराबर 35 यानी क्लास A में जो स्टूडेंट है उसकी संख्या कितनी है 35। क्लास A में कितनी स्टूडेंट है 35। क्लास A में 35 स्टूडेंट है और B में कितना स्टूडेंट है 25 स्टूडेंट है। चलो इसको मैं चेक कर देता हूँ कि ये मेरा सवाल जो है वो सही है या फिर गलत है। तो देखो ये कह रहा है कक्षा A से 5 विद्यार्थी B में भेज दिया जाता है तो A से 5 घट जाएगा तो ये हो जाएगा B में, ये बच जाएगा 30 और इसमें 5 भेज देंगे तो ये हो जाएगा 30, इसमें 5 माइनस और इसमें 5 प्लस तो ये दोनों इक्वल हो गया और ये कह रहा था दोनों इक्वल हो जाएगा। कह रहा था B से A में भेज दिया जाए तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20, ये इसके डबल हो गया तो यानी यही तो दुगुनी हो जाती है, यही तो कह रहा था, ठीक है। तो यानी कि दोनों कंडीशन मैच हो गए, यानी कि मेरा आंसर क्या है सही है। तो इस तरह से आप लोग और सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम सोशल साइट, कोई भी सोशल साइट ज़्यादा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मुझे टेलीग्राम पे भेजें। और हाँ, आप लोग के लिए एक वेबसाइट बना दिया है www.vidyananji.com। इस पे आप भारतीय और उनका सारा सॉल्यूशन पा सकते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।